जय हिंद साथियों। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष मास्टर स्वराज भारतीय किसान लोक शक्ति। सबसे पहले उन क्षेत्रवासियों को, भारतीय किसान लोक शक्ति के सिपाहियों को धन्यवाद करना चाहूंगा जिन्होंने अधिक से अधिक हमारी फेसबुक पोस्ट को शेयर किया, लाइक किया, कमेंट किया, क्योंकि यह भी एक जन आंदोलन होता है। जन जन तक इसकी आवाज पहुंचती है। अगर आप शेयर नहीं करोगे, लाइक कमेंट नहीं करोगे तो आपकी आवाज दूर दूर तक नहीं जाएगी। और वह भी जब होता है कि जब हम किसी धरने पे बैठे हैं, हम आंदोलन कर रहे हैं, जब भी तो कुछ कहने का मौका मिलेगा। अगर हम आंदोलन ही नहीं करेंगे तो कहेंगे किससे? तो हमने आंदोलन शुरू किया, लगभग 2.5 महीना हो गया। हम बैठे रहे, हमने फेसबुक पे बोलना शुरू किया, आप लोगों ने लाइक कमेंट करना शुरू किया, तो आपकी आवाज दूर तक पहुंची। उसके बाद हम जेवर विधायक ठाकुर धीरेन्द्र सिंह जी का धन्यवाद करना चाहेंगे कि कल उन्होंने 2.5 महीने बाद हमारे धरने का संज्ञान लिया। तिलथरी से मौजम जी को हमारे पास भेजा और उन्होंने आश्वस्त हमें किया कि सुधीर त्यागी जी और शाहिद प्रधान जी राष्ट्रीय किसान यूनियन के तिलथरी से, वो भी आपके धरने को समर्थन नहीं करेंगे, आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके लड़ाई लड़ी जाएगी। सुधीर त्यागी जी का संगठन हमारे साथ कंधे से कंधे मिलकर लड़ाई लड़ने का आश्वासन दिया और शाहिद प्रधान जी ने भी ये कहा कि हम आपके साथ मिलकर के लड़ाई लड़ेंगे। समर्थन करना तो ये है कि जाकर समर्थन कर दिया और आ गए घर। बाहरी समर्थन नहीं, साथ में लड़ाई लड़ेंगे, ये उन्होंने कल आश्वस्त कराया। विधायक जी ने भी हमको अपने व्हाट्सएप से यह अवगत कराया कि आपकी सारी मांगे माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रेषित कर दी गई हैं। आपकी वार्ता जिलाधिकारी महोदय, मुख्य कार्यपालिका अधिकारी महोदय, जिला प्रशासन या अथॉरिटी प्रशासन से आपकी वार्ता कराई जाएगी। अगर ये भी आपकी बात को और हमारी बात को नहीं सुनेंगे तो आपकी बात माननीय मुख्यमंत्री जी से कराई जाएगी। उन्होंने आश्वस्त किया अपने ज्ञापन तैयार रखें, कभी भी आपकी वार्ता उच्च स्तरीय हो सकती है। उसके लिए विधायक जी का दिल की गहराइयों से धन्यवाद। देर आए दुरुस्त आए, और फिर देर भी कुछ नहीं। पुरानी कहावत है कि जब तक बच्चा रोएगा नहीं, माँ भी दूध नहीं पिलाएगी। हमारी बहुत सारी समस्या हैं। हमारे एक्सप्रेसवे के आवासीय प्लॉट की समस्या है, अतिरिक्त मुआवजे की समस्या है, हमारी आबादी की समस्या है, जेवर एयरपोर्ट के युवाओं के प्रथम चरण के रोजगार की समस्या है, जो विस्थापित किसान थे उनकी रजिस्ट्री की समस्या है, उनके प्लॉटों की जो गांव विस्थापित कर दिए, जिन किसानों ने मुआवजा नहीं उठाया उनकी समस्या है, घरौनी की समस्या है और क्षेत्रीय समस्या है, अनेकों अनेक समस्या है। और जितना जिस तरह निस्तारण होता रहे, जिन किसानों ने मुआवजा नहीं उठाया उनका वर्तमान दर के मुआवजे की समस्या है। तो बहुत सारी समस्या है। आपकी आवाज आपके शेयर करने से, लाइक कमेंट करने से विधायक जी के पास तक पहुंची, विधायक जी ने संज्ञान लिया, उसके लिए धन्यवाद। आप हमारा मनोबल इसी तरीका से बढ़ाते रहे, हमारी फेसबुक लाइव को अधिक से अधिक लाइक कमेंट शेयर करते रहें, क्योंकि जब कोई गाने वाला मंच पे गाना गाता है, अगर वो जो समाज सुनी होती है वो ताली नहीं बजाती तो उसका भी हौसला अफजाई नहीं होती, उसको भी गाने में, अपना भजन कीर्तन करने में कोई आनंद नहीं आता। और जब जनता, जो सुनने वाली जनता होती है, जब तालियों की गड़गड़ाहट से उसका स्वागत करती है, तो वो भी ये लगता है कि भाई जनता सुन भी रही है और तू अच्छा गा भी रहा है। अगर आप हमारा हौसला अफजाई अपने घर से बैठ करके लाइक से, कमेंट से, शेयर से करते रहेंगे तो हमारी आवाज एक न एक दिन माननीय मुख्यमंत्री जी तक, प्रशासनिक अधिकारी तक जो सोए हुए हैं। और प्रशासनिक अधिकारी क्या है भाई? वो अपना नौकरी कर रहे हैं, उनकी नौकरी खरी है। वो 1 साल के लिए आते हैं या 2 साल के लिए आते हैं, 3 साल के लिए आते हैं, कुछ किसानों को बहकाते हैं, कुछ को लड़ाते हैं, कुछ को झगड़ाते हैं, कुछ एक दूसरे में फूट डलवाते हैं और वो अपना नौकरी करके चले जाते हैं और यहाँ का किसान ठगा का ठगा रह जाता है। जैसे प्रथम चरण के एयरपोर्ट के किसान, आज तक युवाओं को नौकरी नहीं मिली और आज तक उनके जो विस्थापित R&R कॉलोनी है उनकी रजिस्ट्री नहीं हुई, कोई मांग उनकी पूरी नहीं हुई। सामुदायिक केंद्र एक बना दिया, पूजा स्थल एक मुस्लिम बना दिया, एक हिंदू का बना दिया, कोई पशुबाड़ा नहीं, कोई सुनने वाला नहीं, कोई पानी की व्यवस्था नहीं, कुछ नहीं। अंधेर नगरी, चौपट राजा, टकासिर भाजी, टकासिर खाजा। फिर दूसरे चरण को बहकाया, अब तीसरे चौथे चरण को बहका रहे हैं और अपना किसानों से सहमति ले रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री तक जा जाकर के हम सहमति दे रहे हैं और जो हमारी मांगों की और उनकी बात आती है तो फिर हमारी कोई सुनने वाला नहीं होता।
और ज्यादा आंदोलन करोगे तो माननीय मुख्यमंत्री जी किसानों से नाराज हो जाते हैं, उनको गिरफ्तार करके जेल में डाल देते हैं, उनको तनहाई भुगतनी पड़ती है। और कुछों को तो जो स्पोर्ट सिटी है वहां ले जा करके इस पुलिस प्रशासन ने पीटा और कहा 64 लोग है कि हाँ जी, तो दे दनादन दे दनादन। फिर कहा आवासीय प्लॉट लोग है कि हाँ जी, दे दनादन दे दनादन। खूब उन पर लठ बजाया। ये जो जेपी की स्पोर्ट सिटी है वहां चौकी पर ले जाकर के पुलिस ने कुछों को जेल में पिटवाया, कुछों को तनाई में डाला। यह फिर माननीय मुख्यमंत्री जी नाराज होकर के किसानों के साथ करते हैं। और वो मुख्यमंत्री जी नहीं करते, यहाँ की जो अधिकारियों की जो लॉबी है, जो वहां सचिव रैंक है, ये जो हमारी अधिकारी की लॉबी है, ये वहां सचिवों के कान भरते हैं और वो सचिव जाके मुख्यमंत्री जी के कान भर देते हैं। मुख्यमंत्री जी उनकी मान लेते हैं। और विधायक जी का भी ये है कि विधायक जी अकेले पड़ जाते हैं अगर ये आप अपनी कोई आवाज उठाते हैं। ये महीने में, 2 महीने में, 4 महीने में कोई बात कह के आते हैं, तो वहां आईएएस लॉबी ने उनको घेर रखा है। और जो आईएएस लॉबी ने उनको घेर रखा है, सचिव रैंक ने उनको घेर रखा है, तो वो माननीय मुख्यमंत्री जी के कानों में गुन्न 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 किसानों के खिलाफ करते रहते हैं। आपका धरना प्रोग्रेस की तरफ है, आप हमारी हौसला अफजाई करें, आपकी सारी मांग पूरी होंगी। हालांकि हमने सोचा था कि हम पहले क्रमिक अनशन करेंगे और क्रमिक अनशन से भी नहीं मानेंगे तो हम इन त्योहारों के बाद भूख हड़ताल करेंगे, और भूख हड़ताल से भी नहीं मानेंगे तो जब हमारा इसका एयरपोर्ट का जो उद्घाटन करने मोदी जी आ रहे हैं तो उसमें हम अपनी गिरफ्तारी देंगे। वरना हम माननीय प्रधानमंत्री तक, योगी तक पहुंचने का प्रयास करेंगे कि भाई हमें क्यों नहीं सुना जा रहा। और ये हम करेंगे, क्रमिक अनशन भी करेंगे, भूख हड़ताल भी करेंगे, और एयरपोर्ट के उद्घाटन में हमें ना कहीं बाधा बनेंगे अगर हमारी बात को शांतिपूर्वक नहीं सुना गया तो। ये हमारी चेतावनी भी है प्रशासन को। लेकिन अगर हमारी चेतावनी वहां तक जब जाएगी जब आप हमारी फेसबुक पोस्ट को अधिक से अधिक शेयर करते रहेंगे, जैसे आपने कल किया। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भारत संघ लोक शक्ति।